जय हिंद सभी को। हम इस वीडियो में दो धाराओं के बारे में देखेंगे, दो सेक्शन के बारे में। SC/ST एक्ट के बारे में हम लोग इसमें डिटेल्स में देखेंगे कि है क्या, इस पर क्या क्या सज़ा है, ये कानून कैसे बना और क्यों बना, पूरा देखेंगे हम लोग। SC/ST एक्ट ये पास हुआ था एक्ट 1989 में। SC मतलब शेड्यूल, स्पेलिंग लिख देता हूँ, शेड्यूल्ड कास्ट, और ST का मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इसको हिंदी में बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, और शेड्यूल ट्राइब्स को बोलते हैं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति। ठीक है, तो ये एक्ट कब पास हुआ? 1989 में। इसको क्या बोलते हैं? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989। अधिनियम जब भी लिख के आएगा समझ जाने का कि उस सन में वो बिल पास हुआ है लोकसभा राज्यसभा से, समझ जाने का। ठीक है, अधिनियम देखो लिख के आता है ना, तो क्या बोलेंगे इसको? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम कितना? 1989 के हिसाब से ये एक्ट लगता है। ठीक है, ठीक है। अब इसका देखते हैं कि ये क्यों बना, क्या जरूरत पड़ी। हर बिल, कोई भी एक्ट हो या आर्टिकल हो, जब भी पास होता है उसके पहले कुछ ना कुछ रीज़न होता है। जब जरूरत पड़ती है तभी पास होता है, अन्यथा पास नहीं होता है। ठीक है, देखते हैं इसकी ज़रूरत पड़ी, क्यों पड़ी, इसके बारे में देखते हैं। 1947 के पहले जब भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था, उसके पहले जो है मतलब हजारों सालों से मतलब जो पिछड़ी जाति के लोग थे, जैसे SC/ST और भी थे, बहुत सारी पिछड़ी जाति थी, जैसे OBC हो गया, उसमें से कुछ लोग SC/ST करके ज़्यादा थे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के काफ़ी लोग थे। किस कदर उनको टॉर्चर किया जाता था मैं आप लोग को बताता हूँ, आप लोग पढ़ भी सकते हैं। जैसे कि उनको मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था, मंदिर नहीं जा सकते, और पानी पी तो सकते हैं लेकिन पानी छू नहीं सकते। अब आदमी पानी छुएगा नहीं तो पानी कैसे पिएगा? आप खुद सोचिए, पानी छूने का अधिकार नहीं था तो भाई कैसे पीते थे? तो कोई जैसे कि उनको पिलाता था तभी वो पी सकते थे, नहीं तो नहीं, उनको पानी छूने का अधिकार नहीं था। अगर पानी छू लेते थे तो उनको बहुत मारा जाता, पीट पीट के मतलब खून तक निकाल देते थे, ऐसा वैसा। और मंदिर जो है नहीं जा सकते थे। अगर मंदिर पे पैर रख देते थे तो उनको बहुत मारा जाता था, बहुत मारा जाता था। मतलब इतना मारा जाता था तो कभी कभी मतलब उस आदमी की जान भी ले लेते थे। उच्च जाति के लोग किसकी जान ले लेते थे? तो छोटी जाति जो थी, पिछड़ी जाति जो थी, SC/ST वाले को का मतलब जान भी ले लेते थे। और लोग अगर मान लो मंत्र का, जैसे पंडित लोग जो मंत्र बोलते हैं ना, अगर उस मंत्र का नाम या फिर उच्चारण अगर कोई SC/ST वाला अगर कर देता था तो उसका जीभ जो है, जीभ काट देते थे। ठीक है, जीभ जो है, उसका जीभ जो है काट देते थे। तो देख सकते हैं आप किस तरह का मतलब अत्याचार इन जाति वालों के ऊपर होता था। अगर मान लो किसी तालाब में जाकर के वो लोग पानी पीते थे तो लोग को फिर बहुत मारा जाता था। फिर उसके बाद उस पानी को, उस तालाब को वो पंडित लोग फिर शुद्ध करते थे, उनका मंत्र होता था तो सब शुद्ध करते थे। तो इस तरह से मतलब कितना था आप देख सकते हैं। और क्या था? और शिक्षा, मतलब वो पढ़ नहीं सकते हैं, मतलब स्कूल नहीं जा सकते हैं वो लोग। ठीक है, स्कूल नहीं जा सकते थे। इस तरह के देख सकते हैं आप कितना खतरनाक वो लोग ने लॉ लगाया था पिछड़ी जाति के ऊपर। अब जब इंसान जब पढ़ेगा नहीं
तो जागरूक कैसे होगा? अगर आदमी अनपढ़ रहेगा तो पढ़े लिखे लोग सीधी सी बात है उन पे राज करेंगे। जो व्यक्ति को कुछ नहीं आता, कुछ नहीं जानता, पढ़ाई लिखाई क्या है कुछ नहीं जानता, सीधी सी बात है वो जानवर समान है, जैसा कि हम आप जानते हैं, तो सीधी सी बात है उसके लोग पर शासन करेंगे। जब शिक्षा का ये अधिकार नहीं है तो कुछ भी करवा लो आदमी से, है कि नहीं? तो देख सकते हैं किस तरह का मतलब विद्रोह जो है हजारों साल से चलता आ रहा था और इनकी जो जनसंख्या है काफ़ी तादाद में थी और अब भी है। ये दोनों की संख्या मिलाकर अभी लगभग जो है 40 करोड़ के आसपास है, 40 करोड़ के आसपास है। ठीक है। 2011 में जो जनगणना हुआ था, 2011 में जनगणना हुआ था, हालांकि मतलब 2021 में भी हुआ है लेकिन जाति वाइज नहीं हुआ, 2011 में हुआ है, लेकिन ये SC/ST का ही सिर्फ डाटा डिक्लेयर हुआ है, बाकियों का बहुत कन्फ्यूजन है। हर 10 साल में जनगणना होती है लेकिन सभी जातियों का जो है मतलब स्पेसिफाइड नहीं होता, मतलब कि हाँ भाई ये मतलब कि OBC वाला इतना है, बाकी का इतना इतना है। खाली ये SC/ST वाले का ही मतलब क्लियर डाटा निकल के आता है कि भाई कि इसका कितना है। मतलब हर 10 साल में जो है जो जनगणना होती है उसमें से इस 2 जातियों का स्पेशल रूप से देखा जाता है कितना है। और लास्ट टाइम में 1931 में जब जनगणना हुआ था ब्रिटिश टाइम पे, तो सभी जातियों का अलग से जनगणना हुआ था। ठीक है। इसमें ज़्यादा टाइम भी लगता है क्योंकि एक बार जनगणना करो फिर जातियों को छांटो, कितना समय लग जाता है। फिर 1931 के बाद से मतलब वैसे हर 10 साल में तो जनगणना होता ही है, हम लोग को पता चलता है, लेकिन 1931 के बाद 2011 में जो है जातियों का जो है भी जनगणना हुआ, जातियों का भी। उसमें से डेटा निकल के आया कि 16.6 जो है SC हैं टोटल जनसंख्या का, और 9% 8.6% जो है ST की जनसंख्या है। मतलब 16, 8, 24 और ये कितना 25%। 2011 में कितना 125 करोड़ के आसपास जनसंख्या था, तो इसमें से जो है 25% तो SC/ST का ही हो गया। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी मात्रा में इनकी जनसंख्या है जो काफ़ी सालों से चलती आ रही थी, और ये डेटा बढ़ के अभी लगभग जो है मतलब टोटल जनसंख्या कितना 40 करोड़ हो गया। ये परसेंटेज बढ़ गया है, ये जो है 16 से होकर के 19 हो गया होगा, और जो 8 है ये बढ़ के जो है 10, 10.5 हो गया होगा। तो आप देख सकते हैं कितनी पॉपुलेशन और इतना सारा समस्या था हजारों सालों से। ठीक है। तो 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो संविधान में अपना जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक आर्टिकल बना था, आर्टिकल 15। इसमें विशेष रूप से एक चीज़ लिखा है कि जो पिछड़ी जाति के लोग हैं वो कहीं भी आ जा सकते हैं, जैसे कि होटल में आ जा सकते हैं। उनको जो मतलब ये जो मना था ना, ये सब मतलब दरवाज़ा खुल गया उनके लिए। मतलब मंदिर जा सकते हैं, पानी छू सकते हैं, पानी पी सकते हैं, मंत्र भी बोल सकते हैं। मंत्र तो भाई कोई भी बोल सकता है, जीभ काटने की क्या ज़रूरत है। और शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा ऐसा मूल अधिकार बन चुका है कि अगर आपको सज़ा किसी को भी सज़ा भी हो जाती है जेल में ना, तो भी जाके वहाँ पे पढ़ाई कर सकता है। शिक्षा मतलब इतना मूलभूत अधिकार बन चुका है। आर्टिकल 12 से संविधान में अपने आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक मूलभूत अधिकारों का इसमें चर्चा दिया हुआ है, जिसमें से आर्टिकल 15 और 17 ये 2 मुख्य रूप से जाति के लिए लिखा है। आर्टिकल 15 में लिखा है मतलब आप जो है कोई भी व्यक्ति जाति का भेदभाव नहीं कर सकता। मतलब कोई जाति के नाम पे अगर एडमिशन नहीं ले रहा है तो आप जो है पुलिस में कंप्लेन करिए, फिर तो आप तो देख ही सकते हैं फिर एक्ट क्या सज़ा देगा। इसका सज़ा ये है कि जो भी जाति भेद करके कुछ भी करता है, जैसे कि मान लो जाति के आधार पे पानी नहीं दे रहा या फिर मंदिर नहीं घुसने दे रहा, जाति के आधार पर, मैं जाति बोल रहा हूँ धर्म नहीं, ठीक है, भेदभाव कर रहा है, तो इसकी सज़ा जो है 6 महीने से लेकर के फांसी तक की सज़ा है। जैसा जुर्म वैसा सज़ा, छोटा जुर्म छोटा सज़ा, बड़ा जुर्म बड़ा सज़ा, फांसी तक का
प्रावधान है। आप देख सकते हैं कितना खतरनाक कानून है। तो शिक्षा जो अधिकार नहीं था, हालांकि लड़कियों का भी तो नहीं था, लड़कियों को भी पढ़ने नहीं दिया जाता था, तो सभी को शिक्षा का अधिकार है। अब भाई आर्टिकल में दिया है तो सभी के लिए, ऐसा थोड़ी ना कि किसी विशेष समुदाय के लिए। तो ये विशेष समुदाय के लिए इसीलिए लिखा था क्योंकि आज़ाद होने के बावजूद भी जो है मतलब कि लोगों को मतलब कि पढ़ने नहीं दिया जाता था। अभी भी देख सकते हैं हम कि जो गांव इलाका है, जो जनजाति वाला इलाका है, आज भी जो है यहाँ पे जो उच्च जाति के लोग हैं अभी भी जो है भेदभाव करते हैं कहीं कहीं, थोड़ा बहुत। अभी तो बहुत जल्दी देखने को मिलता नहीं, जैसे कि जो शहर में रहते हैं वहाँ तो देखने को मिलता नहीं है, लेकिन गांव इलाकों में अभी भी सुनने में आता है कि जो है जैसे कि छोटी बिरादरी के लोग हैं वो बड़ी बिरादरी के लोग के साथ मतलब उठ बैठ नहीं सकते हैं, वो अपने फंक्शन में नहीं बुलाते हैं, दोस्ती नहीं करते हैं, साथ में खाना नहीं खाते हैं। इस तरह का आप देख सकते हैं भेदभाव जो है गांव इलाकों में अभी भी देखने को मिल सकता है। जो गांव इलाका है काफ़ी जो पिछड़ा इलाका है, जो ज्ञान से वंचित है। अब भाई जो जिसको अच्छे से ज्ञान नहीं है तो कुछ भी करेगा, है कि नहीं। तो आर्टिकल 15 कहता है कि आप जो है किसी भी जाति का भेदभाव करके आप जो है उसका मतलब कि अधिकार नहीं छीन सकते। जैसे कोई होटल में जा रहे हैं खाने के लिए तो मना नहीं कर सकता, ये नहीं पूछेगा भाई, अगर जाति पूछा जैसे कि आप SC कास्ट के हैं, आप ये नहीं बोल सकता कि नहीं आप चले जाओ SC कास्ट के, तो उसको आने ही देना होगा। वो भेदभाव नहीं कर सकता क्योंकि वो आदमी अब डरेगा, क्योंकि भाई कानून बन गया है। जैसे कि मैंने कहा 1989 में। अब सोचने वाली बात है, भारत देश 1947 में आज़ाद हुआ, तो इस जो अधिनियम जो सजा का है 1989 में क्यों पास हुआ, है कि नहीं, ये दिमाग में आता होगा। तो ये अनुच्छेद तो बन गया था कि आप भाई मतलब जाति भेद नहीं कर सकते हैं, बन तो गया था, सब लोग को लगेगा कि अब सब सही हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी देखा गया कि भाई यही सब लफड़ा चल रहा है। मतलब काफ़ी सालों से देखा गया कि ये सब में मतलब कि अभी भी लफड़ा चल रहा है। तो फिर 1989 में जो एक एक्ट पास हुआ, मतलब कि अब ये सब मतलब अत्याचार जो है नहीं किया जाएगा। तो काफ़ी कंट्रोल हो गया, काफ़ी क्या बहुत ज़्यादा मतलब कंट्रोल हो गया, सब सही हो गया। अभी तो कोई भी आ जा सकता है, पढ़ सकता है, घूमने फिरने की आज़ादी है, मंदिर जा सकते हैं, पढ़ाई से कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, मंत्र बोलना है तो मंत्र बोल सकते हैं। तो ठीक है, तो इतना पूरा आज़ादी मिल गया। लेकिन कहते हैं ना कभी कभी जब ज़्यादा कुछ आज़ादी हो जाता है तो इसका कुछ गलत भी दुरुपयोग हो सकता है। तो इस आर्टिकल का जो है इस एक्ट का गलत भी उपयोग हुआ है। अभी जल्द में क्या 2016 की बात बता रहा हूँ आप लोग को। 2016 में 5000 ऐसे FIR मिले हैं, मतलब ऐसे FIR की जांच हुई है जो कि SC ST के तहत झूठी मतलब निकली है। मतलब कि लोग झूठे कंप्लेन जो है दिए हैं कि भाई हमको ताड़ना दिया जा रहा है, मतलब कि हमको जो है ये दुर्व्यवहार किया जा रहा है इसके तहत, मतलब ये सब ऐसा मतलब दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ये झूठा FIR मिला। जब झूठा FIR मिला तब सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दिया 2018 में कि अब से SC ST का जो मामला है, मतलब जो भी इस मामले में जो भी आते हैं उसका तुरंत जो है गिरफ्तारी नहीं होगी, तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी। पहले क्या था, इस एक्ट के तहत तुरंत गिरफ्तारी होती थी तो कौन करता था, जो पुलिस रहती थी, जो थाना की जो पुलिस रहती थी, इंस्पेक्टर रैंक का जो अधिकारी था, इंस्पेक्टर, वही जो है डायरेक्ट जो है जाके अरेस्ट कर लेता था और पूछताछ करना चालू कर देता था। लेकिन अब से ऐसा नहीं है, डायरेक्ट इंस्पेक्टर नहीं बल्कि जो जिला का जो SP और SSP जो होता है जिले का, अब उसके परमिशन से ही यही करेगा तो वही काम, लेकिन इसके परमिशन से होगा। जिला का जो है अधिकारी ले छानबीन करेगा अब कि सामने वाला जो याचिका करता है उसकी बात सही है कि झूठी है। क्योंकि देख सकते हैं आप कितना खतरनाक कानून है, 6 महीने से लेकर के फांसी तक की सज़ा है। और हालांकि उन लोग को हजारों सालों से जाति भेद किया जा रहा था, कितना अत्याचार हो रहा था, तो उसके हिसाब से सही भी है। और एक
एक बहुत अत्याचार देखने को मिलता है केरल में। सन 1859 की बात है, 2 80 महिलाओं के साथ क्या हुआ था बता रहा हूँ। सन 1859 में, उस समय केरल में जो है, केरल में मतलब स्तन छुपाने का प्रावधान था, उन लोग का कानून था राजाओं का 1859 में। अब जानते हैं कितना पहले की बात है। उस समय मतलब कि कितना खतरनाक कानून लगा के रखे थे जो उच्च जाति के लोग थे। तो मतलब स्तन मतलब छुपाने पर टैक्स लगता था। स्तन छुपाना नहीं है, मतलब लोग को जो है, जो महिलाएं थे उनको स्तन जो है मतलब दिखा के चलना है, और लोग का रूल था। सोचो ऐसा ऐसा लोग उस समय का था, क्या क्या सोच था। तो जो स्तन छुपाता था उस पर टैक्स लगता था। तो दो महिलाएं थी, वो जो है जागरूक हुई, थोड़ा सोचे कि भाई ये मतलब हमारे साथ गलत हो रहा है। तो वो जब इनके सामने सर उठाने की कोशिश की तो इन्हीं को ही फांसी का सज़ा दे दिया गया। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है संगीन जुर्म करते थे उस समय के जो उच्च जाति के लोग थे। और केरल का ही एक मामला और सामने आया, 1924 की बात है। एससी की महिला थी, तो उसने भी आवाज़ उठाई। मतलब उसके पास अब टैक्स नहीं था, अब भाई खाने पीने के ही लाले पड़े थे, तो टैक्स देने का पैसा कहाँ से रहेगा। टैक्स चुकाने के लिए उसके पास कुछ था नहीं, और बहुत ज़बरदस्ती कर रहे थे वहाँ का जो शासन है, जो उच्च जाति के जो लोग, अब भाई वही लोग शासन करेंगे। तो वो लोग जो है ज़बरदस्ती जो है टैक्स मांग रहे थे उस महिला से। 1924 की बात है। तो उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन ज़बरदस्ती कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती कर रहे थे, मतलब इतना हरासमेंट कर दिए थे ना। तो अपने दोनों स्तन जो है काट के जो है वही दे दी, बोली कि मेरे पास कुछ नहीं है, यही ले लो। उसके बाद खून इतना बह गया था कि वो जो है खून के बहाव के कारण वो जो है मर गई। तो आप देख सकते हैं कैसे कैसे मतलब कितना दर्द भरी दास्तान थी उस समय। तो आप देख लिए होंगे कि SC ST क्या है, ये अभी भी चल रहा है। ठीक है, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में जो है पूछ सकते हैं।